कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों से 220 करोड़ नकदी पाए जाने पर अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है और कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बताया है। ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, पता नहीं इन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की याद आती है या नहीं आती है। भ्रष्टाचार के असंख्य आरोप भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं के खिलाफ लगे हैं, लेकिन दो श्रेणी में वो नेताओं को मानते हैं, जो कांग्रेस के या विपक्षी दलों के नेता हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता या उस दल में जिन पर आरोप है वो शामिल हो जाए और उन्हें ये इजाज़त है कि वो जो भी करना चाहे करें। उनके खिलाफ अगर पुराने मामले दर्ज भी हैं उस पर भी ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनकम टैक्स की न दबिश होती है न उनके छापे होते हैं। और ये तमाम इस तरह के जो भी रेड्स हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं और इस तरह के तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं उनका सच अब जनता समझने लगी है। प्रमुख महुआ मोहती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की सुनवाई में देरी की है, इसमें उन्हें 5 साल लग गए। पिछले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की संवैधानिक सभा के बिना अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया जा सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूं कि उनकी जिम्मेदारी बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाना नहीं है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पार्टी की परंपरा है, हम पूर्व में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते आए हैं और अभी भी भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ से कोई भी बात कही जाए उस पर पार्टी की ओर से कोई अपनी प्रतिक्रिया हम नहीं दे पाएंगे। मुझे दर्द देता है दिन है संसद के रूप में महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, जिनके आरोप पर कार्रवाई करते हुए महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया है। देखिए, निशिकांत दुबे जैसे ढोंगी और पाखंडी नेताओं के बयान पर सिवाय हंसी के कुछ नहीं आ सकती है, जिनका एकमात्र काम केवल विपक्ष के नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ आरोप ढूंढना और उन आरोपों के जरिए उस व्यक्ति और उस पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, यही निशिकांत दुबे जैसे नेताओं का काम है। इसलिए उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। तेलंगाना के अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अकबरुद्दीन ओवैसी के चुने जाने पर भाजपा के नेताओं ने, विधायकों ने हमला बोला और कहा है कि वो उनके नेतृत्व में शपथ ग्रहण का वो बहिष्कार करेंगे। ये दिलचस्प नूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है AIMM। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के विषैले बोल और भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह जैसे नेताओं के जो बयान हैं, उन बयानों के बल पर तेलंगाना में कुछ सीटें उन्हें मिल गई हैं। इसीलिए दिखावे के तौर पर इस तरह के बयान बीजेपी देती है। दरअसल वो काफ़ी अंदर तक इनके और AIMM के रिश्ते काफ़ी गहरे जुड़े हुए हैं।